4 दिवसीय ये कार्यक्रम 12, 13, 14, 15 अगस्त और आज स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में भी यहाँ सुबह सुबह झंडारोहण कार्यक्रम हुआ था। और अभी जैसे हमने आपको बाहर दिखाया, एक ड्राइंग कंपटीशन, एक चित्रकला प्रतियोगिता लगातार चलती है, अभी भी चल रही है। और यहाँ पर हमने उसके बारे में भी आपको बहुत ही बारीकी से उसकी कवरेज दिखाई थी। अब मेरा ये बहुत परम सौभाग्य है इस चैनल के माध्यम से कि यहाँ के बहुत ही कर्मठ महासचिव हेमपंत जी हमारे साथ हैं। हेमपंत जी से हम ये बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे इसके विषय में भी। पंत जी, यहाँ पर लगातार जैसे मैं देखता हूँ हर वर्ष श्री रामलीला समिति महानगर द्वारा रामलीला महोत्सव कार्यक्रम के साथ साथ यज्ञोपवीत संस्कार जो जनेऊ संस्कार माना जाता है और उसके साथ साथ भी विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं। आप लोग ने अपनी एक बहुत बड़ी मुहिम ली, 4 दिवसीय 12, 13, 14, 15 ये 4 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिताएं जो विभिन्न तरह से यहाँ पर हुई, जिसमें कि कैरम बोर्ड आज फाइनल चल रहा है, टीटी टेबल टेनिस भी हुआ और इसके साथ साथ और भी प्रतियोगिताएं रहीं। इन सभी कार्यक्रम को आप श्री रामलीला समिति महानगर में किस तरह से देखते हैं, किस तरह से लेते हैं और किस तरह से आपको यहाँ का पूरी कार्य समिति कार्यकारिणी का सहयोग आपको किस तरह से मिला रहता है? धन्यवाद कुणाल जी। रामलीला समिति वर्ष भर कुछ न कुछ कार्यक्रम हमेशा ही करती चली आ रही है। अगर आप नव वर्ष जो हिंदू नव वर्ष होता है चैत के महीने बाद से, उसमें अक्सर हम लोग का होली का जो बैठक होती है हम लोग उसी में आसपास करते हैं। अप्रैल में होली का कुमाऊनी बैठकी और खड़ी होली का गायन कार्यक्रम होता है। उसमें लखनऊ क्षेत्र के सभी पर्वतीय आदिवासी आकर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हम लोग 22-21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं हर साल। जब से 2015 से शुरू किया मोदी जी के आह्वान के बाद से हम लोग लगातार विश्व योग दिवस 21 जून को मनाते आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग 15 अगस्त के आसपास कम से कम 4 दिन का एक खेलकूद प्रतियोगिता रखते हैं। इस बार भी हमारा 12, 13, 14, 15 अगस्त 4 दिन का है। 12, 13 को हमारा टीटी और कैरम पे टूर्नामेंट हुए। कैरम का टूर्नामेंट आज भी फाइनल हुआ, तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट थे। टीटी और चेस का हुआ। चेस में तो कम है, लेकिन चेस में हमारे तीनों में खूब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आज 15 अगस्त को हमारा बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता होती है, जिसमें आज हमारे 10 वर्ष के तक के बच्चों का जो वो है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ये हमारा उसका थीम है बच्चों के लिए। और 15 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए वन उत्सव, वन की महत्ता पर एक थीम है, उसमें बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं। ये हमारा है। इसके बाद अब शुरू हो जाएगा जन्माष्टमी के बाद हमारा रामलीला का तालीम शुरू हो जाएगी, प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। और फिर रामलीला कार्यक्रम 7 दिन का हमारा रामलीला महोत्सव होता है, जिसका समापन दशहरे के अगले दिन राम के वन से वापसी की पूरा एक हम लोग जुलूस निकालते हैं। उसमें आकर के हमारा कार्यक्रम मैदान में हमारा रामलीला संपन्न होता है। उसके पता हम लोग पारितोषिक वितरण करते हैं। ये हमारे तो मुख्य कार्यक्रम है जो हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। और बसंत पंचमी के दिन हर वर्ष हम लोग सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। उसमें हम लोग जो यज्ञोपवीत एक 16 छठ कर्मों में से एक मुख्य कर्म है बालकों का जनेऊ कराते हैं, ताकि वो अपने जीवन के मार्ग में सशक्त होकर उसका सामना करने के लिए योग्य बने। ये हमारे मुख्य कार्यक्रम। इसका बीच में हम लोग पर्वतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी गीत के जो उनके गाने हैं, पुराने गीत, नए गीत, इनके माध्यम से पर्वतीय संस्कृति को बढ़ाने का भी हमारे कार्यक्रम होते हैं। ये हमारे मुख्य क्रियाकलाप को पूरे साल भरते हैं। अब मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है, जैसे हमारे कैमरा पर्सन भी जूम करके दिखा रहे हैं, समिति के कार्यालय में ही हम लोग बैठे हुए हैं इस समय और अलग पारितोषिक, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी, शायद ये पारितोषिक यहीं पर ये मेज में रखे हुए हैं। कौन कौन से आज यहाँ पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में किसमें क्या क्या होगा, किस तरह से इसकी रूपरेखा है, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार करें। हमारे कैरम के सिंगल्स, डबल्स, इसका एक हमारा पारितोषिक वितरण होगा। चेस का तो ओपन था, उसमें एक जो भी चैंपियन होगा संग्रहण सब होगा। इसी तरह टीटी में हमारे 4 बल थे, ऊपर से चले तो 65 से ऊपर और 55 से 60, 45 से 55 और उसके नीचे। उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे थे हम बड़ों के साथ खेले हुए। एक बल्कि बच्ची भी है, लड़की ने भी कम्पीट किया, वो भी लड़कों के साथ और जीती भी। तो
ये हमारे यहाँ की एक बड़ी उपलब्धि है। बच्चे सब इतने इंथुजियाज्म होता है बच्चों में, वो बिल्कुल मन लगा के खेलते हैं। बड़ा अच्छा लगा। तो इन्हीं पर आज मार्क्स बाज का वितरण होगा और अभी बच्चों को जो हमारा ड्राइंग उसका वितरण होगा। फिर एक मटकी फोड़ महिला, सबसे इंटरेस्टिंग प्रतियोगिता महिलाओं की मटकी फोड़ होती है। इसमें एक मटकी रखकर डंडे से तोड़ते हैं, आंखों में पट्टी बांध दिया जाती है, घुमा दिया जाता है, उसको घूम फिर कर वो मटकी तोड़ते हैं। ये हमारे मुख्य कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया है। और हमारे इस चैनल के माध्यम से भी हम चाहते हैं आपका जो पारितोषिक वितरण कार्यक्रम आज शाम को 6 बजे कार्यक्रम रहेगा। ये हमारे कैमरा पर्सन लगातार जूम करके ये जो प्राइजेस सारे पारितोषिक ये रखे हुए हैं यहाँ पर है। पंजे, हमारे इस चैनल से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो मैं अपने साथी के पास जा रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि एक मुख्य सूत्रधार, एक मुख्य कर्णधार, ये जो पूरा खेल कूद प्रतियोगिताएं यहाँ पर ली गई श्री रामलीला समिति महानगर में, इसके खेल प्रभारी हैं हमारे देवेंद्र मिश्रा जी। देवेंद्र मिश्रा जी हमारे ठीक सामने हैं और हम हमसे बात करना चाहेंगे। मिश्रा जी, 4 दिवसीय पूरा कार्यक्रम, जय जय सीताराम। क्या बात है, जरा विस्तार से इन कार्यक्रमों के बारे में बताइए। हमने इससे पहले भी जरूर आया था, लेकिन आपसे बेहतर हम नहीं समझते हैं, कोई और बता पाएगा। धन्यवाद। ये कार्यक्रम रामलीला समिति के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें सारा श्रेय रामलीला समिति के पदाधिकारियों का है, अध्यक्ष का है, महामंत्री का है, कोषाध्यक्ष महोदय का है, संगठन सचिव का है। ये सारी टीम ने हमको सहयोग किया, तभी ये कार्यक्रम आज सफल हुआ है और आज संपन्न हो रहा है। हमने टीटी, कैरम, चेस, चित्रकला, मटकी फोड़, कुर्सी दौड़ और बेलन फेंक प्रतियोगिता, यानी हर वर्ग को लिया इसमें। और हमारे वर्ग में डॉक्टर BN सिंह जी, जो एक्स होम्योपैथ डायरेक्टर रहे हैं, वो सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी हैं। और सबसे छोटी बेटी जो हमारी है कुमारी एंजल, वो विजेता भी रही है और उसने इस कार्यक्रम में, इस टीटी प्रतियोगिता में वो कारनामा कर दिखाया है और वो स्टेट लेवल के प्लेयर है। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे इस मंच से आज हम रामलीला समिति भगवान राम से भी ये प्रार्थना करते हैं कि वो बच्ची ऑल इंडिया लेवल पे इस देश का नाम रोशन करे और उसके खेल और उसका जो भी श्रेय जाएगा वो उसके माता पिता, उसके कोच के साथ साथ शायद हम रामलीला समिति को भी जाएगा। इसमें एक अहम भूमिका हमारे साथ जो सहयोग किया है वो मिस्टर सर्वजीत सिंह बोरा जी और डॉक्टर मिस्टर BB भट्ट जी ने, जो लगातार 4 दिन से लगातार हमारे साथ लगे रहे और उन्होंने बराबर सहयोग किया। संजय पांडे को भी मैं भूलना नहीं चाहूँगा कि वो भी सुबह से शाम तक हमारे साथ लगे रहे। महेंद्र पंत को भी मैं भूलना नहीं चाहूँगा, वो भी सुबह से शाम तक रहे। और भी लोग हैं, जैसे हमारे आनंद सिंह जी हैं, आनंद सिंह जी भी चुपचाप काम करते रहे। और इन सब में सबसे मेन है दीपक पांडे दीनू जी। दीपक पांडे दीनू जी ने तो जो काम कर दिखाया, मैं नहीं समझता हूं कि उनके बिना ये संपन्न हो सकता है। हमारे पास टीटी टेबल को तुरंत उपलब्ध कराया। हमारे पास आज की डेट में 3 टीटी टेबल है। हम किसी को भी सहयोग करना चाहते हैं, कोई भी अपने यहाँ पर कोई प्रतियोगिता कराना चाहे तो हमसे वो टीटी टेबल ले सकता है और अपने यहाँ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सकता है। और हमारे पास कैरम बोर्ड हैं, चेस हैं। हमारे अलावा जो भी हमसे लेना चाहेगा हम उनको उसमें सहयोग प्रदान करना चाहेंगे। और इसके साथ साथ टाइम आर्ट क्लब के डॉक्टर फैजान अहमद भी हमारे साथ बराबर लगे रहे और टेक्निकल रूप से अगर कहें तो उन्होंने उनको पूरा सहयोग किया। हम इन सब के आभारी हैं। आज के डेट में, आज जो हम 15 अगस्त के शाम को ये कार्यक्रम कराना चाहते हैं, वो टीटी के 60 प्रतिभागी, कैरम के 25 प्रतिभागी और साथ साथ मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके प्रतिभावान खिलाड़ियों ने हमारे यहाँ पर अपना सहयोग किया और विजयी हुए हैं। इन सब के साथ साथ हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जो हमारी ड्राइंग प्रतियोगिता में बराबर लगे हुए हैं, उन सब का आभारी है। और आखिरी में हमारे चैनल निशाल टुडे के कुणाल भाई का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो आप तक हमारी बात को पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। अंत में बस मेरा प्रश्न आपसे, इसके बाद प्रतियोगिता के बाद समापन में ये पारितोषिक वितरण, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरह से आपने प्राइज हमने 19 वर्ष, सबसे पहले मैं टीटी लूँ क्योंकि हमारा सबसे पहले टीटी हुआ है, तो 19 वर्ष से लेके 40 वर्ष के बीच का है, उसमें रनर और विनर। उसके बाद
41 से लेकर 59 तक रनर और विनर, उसके बाद 60 टू अबव उसमें रनर और विनर, डबल्स रनर और विनर। उसी तरह से कैरम में रनर विनर और डबल्स के विनर और डबल्स के रनर। उसके बाद हमारा जो है चेस में रनर और विनर, चेस के बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उसमें भी हमारे चेस में जो उसने विनर हुए हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सरदार जी मिस्टर इंद्रजीत जी हैं। और उसके बाद ड्राइंग प्रतियोगिता में चूंकि हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत जोरदार उससे ढंग ले रहे हैं, उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना रख रखा है 10 वर्ष तक के बच्चों का। उसी तरह से 15 वर्ष तक के बच्चों का भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और रनर। म्यूजिकल चेयर में फर्स्ट जो विनर रहेंगे, विनर, रनर और थर्ड पोजीशन में। उस बेलन फेंक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो हमारी मटकी फोड़ प्रतियोगिता है वो हम बेहतर 3 प्रतिभागियों। ये सब तो महिलाओं की ही प्रतियोगिता है। ये सारे लोग हैं इसमें। अच्छा, पुरुषों की भी है? पुरुषों के, अच्छा। महिलाओं की, अच्छा। और क्या कहते हैं बच्चों की। अच्छा। हम समाज के हर वर्ग को लेके चलते हैं। और रामलीला समिति का मेन उद्देश्य यह है कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे आस पड़ोस की प्रतिभाएं यहाँ पर निसंकोच होकर आए, अपना परिवार समझ के यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लें। और अभी हमारे रामलीला का प्रोग्राम होने वाला है, उसमें भी समाज का हर वर्ग आता है और उसमें सारे के सारे लोग अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि किस दिन से हमारी रामलीला की रिहर्सल शुरू होगी। और इसमें मेन जब मैं कहूँ तो हमारे रामलीला समिति के अध्यक्ष मिस्टर ललित मोहन जोशी जी और महामंत्री हेमचंद पंत जी का बराबर योगदान रहता है। जब इनका सहयोग है तभी हम आज यहाँ पर खड़े हैं। धन्यवाद। चलिए, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक अंत में ये कहना चाहता हूँ, ये जो परिसर है, ये मैदान है और ये जो समिति है वो हमारे पंडित पूरनचंद पांडे जी के बिना अधूरी है। इस समय वो अस्वस्थ हैं, अपने पुत्र के साथ जबलपुर में हैं, लेकिन उनका वहाँ से भी बराबर हमको आशीर्वाद मिलता रहता है। और भगवान राम का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उसके बाद हमारे पंडित जी का आशीर्वाद है। धन्यवाद। मिश्रा जी, हमसे बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।